किया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। सीएम धामी ने अल्ट्रा रन को दिखाई हरी झंडी। प्रतिभागियों के साथ प्रतीकात्मक दौड़ में हुई शामिल। सीएम 900 से ज्यादा प्रतिभागियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर ज्ञानेश ने कुमार पोलिंग बूथों एसआईआर कार्यों का किया निरीक्षण। बीएलओ से ली जानकारी। हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले। पारंपरिक अरदास के साथ यात्रा का शुभारंभ। पहले दिन 7,000 श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। उत्तराखंड में मौसम ने बदला मिजाज। मैदानी जिलों में भीषण गर्मी का असर जारी। पहाड़ी इलाकों में बारिश बर्फबारी का अलर्ट। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम धामी ने करोड़ों की विकास योजनाओं को दी मंजूरी। ग्रामीण सड़क और पेयजल योजनाओं को मिली मंजूरी। यात्रा मार्ग पर अश्ववंशीय पशुओं के बीमा को लेकर मंजूरी मिली। मंदिर सौंदर्यीकरण, बिजली परियोजनाओं को बड़ी राहत। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंदिर सौंदर्यीकरण, बिजली परियोजनाओं को राहत मिली है। इसके साथ ही साथ बताते चले, जहां सीएम धामी ने करोड़ों की विकास योजनाओं की मंजूरी दी है। देहरादून से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। ग्रामीण सड़क और पेयजल योजनाओं को मंजूरी मिली है। यात्रा मार्ग पर अश्ववंशीय पशुओं को बीमा को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही मंदिर सौंदर्यीकरण, बिजली परियोजनाओं को राहत मिली है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ी पहल, बहुत बड़ी सौगात बताए जा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करोड़ों की विकास योजनाओं को मंजूरी दी है। कई अलग अलग क्षेत्रों में तमाम योजनाओं को मंजूरी मिली है। यात्रा मार्ग पर अश्ववंशीय पशुओं के बीमा को मंजूरी मिली है। मंदिर सौंदर्यीकरण, बिजली परियोजनाओं को राहत मिलते हुए नजर आ रही है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया है और इसके साथ ही ग्रामीण सड़क और पेयजल योजनाओं को मंजूरी दी है। यात्रा मार्ग पर अश्ववंशीय पशुओं के बीमा को मंजूरी मिली है। तो उत्तराखंड वासियों के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ी पहल। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 के
काउंटडाउन रन को फ्लैग किया है, जहां आपको बताते चले फ्लैग ऑफ किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्यालू हिम तेंदुआ शुभंकर का अनावरण किया। प्रतिभागियों के साथ प्रतीकात्मक दौड़ में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन, रोजगार और युवा उद्यमिता को नई गति देगा। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के लिए देश के 27 राज्यों और 2 देशों से 900 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। मुख्यमंत्री ने इसे उत्तराखंड के एडवेंचर और स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने वाला बड़ा आयोजन बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीमांत क्षेत्रों को मिलेगा पर्यटन का बढ़ावा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर कवि एवं कथावाचक डॉक्टर कुमार विश्वास ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान साहित्य, संस्कृति और समसामयिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बातचीत में राज्य और देश से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमार विश्वास से शिष्टाचार भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर साहित्य और संस्कृति पर चर्चा हुई। दोनों के बीच समसामयिक मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। सीएम धामी ने कुमार विश्वास के साथ शिष्टाचार भेंट करते हुए नजर आए, उनका स्वागत सत्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कुमार विश्वास की तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री आवास पर ये मुलाकात हो रही है। मुख्यमंत्री ने कुमार विश्वास का स्वागत किया और दोनों के बीच समसामयिक मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार उत्तरकाशी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। जो आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पोलिंग बूथों पर और कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने भारत चीन सीमा से सटे हर्षिल क्षेत्र में बूथ का जायजा लिया और बीएलओ से कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान बीएलओ मिंटू देवी के कार्यों की सराहना भी की गई। हमने यहाँ की बीएलओ मिंटू देवी जी के साथ चर्चा की और हमें जानकर इतनी खुशी हुई कि जो स्मार्टफोन पर जो बीएलओ ऐप का इस्तेमाल करते हुए एसआईआर का काम कर रही हैं और एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट और फॉरेनर्स, इन 5 लोगों के नाम हटाते हुए और जो लोग 18 साल के हो गए हैं, जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, उनका नाम जोड़ते हुए मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम कर रही है। हमने यहाँ की बीएलओ मिंटू देवी जी के साथ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मरम्मत कार्य के चलते आज रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक मार्ग पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। प्रभारी निरीक्षक ज्योतिर्भट्ट थाना देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि बीआरओ द्वारा मरम्मत कार्य के चलते यह निर्णय लिया गया है। इस दौरान सभी प्रकार के वाहनों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। प्रशासन ने यात्रियों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले वैकल्पिक मार्ग और समय का ध्यान रखें। श्री बद्रीनाथ धाम, गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को रात में इस मार्ग से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। जो ज्योतिर्भट्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब मरम्मत कार्य होगा, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, जिसके लिए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दिया है। जिसके बाद बद्रीनाथ हाईवे आज रात 10 बजे से 4 बजे तक सुबह बंद रहेगा ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सके। तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब मरम्मत कार्य होगा, जिसके लिए अब प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। आपको बताते चले, बद्रीनाथ हाईवे आज रात 10 बजे से लेकर 4 बजे तक बंद किया गया। ज्योतिर्मठ मारवाड़ी मार्ग पर यातायात फिलहाल प्रतिबंधित है।
रुद्रप्रयाग में मेधावी छात्रों के सपनों को नई दिशा देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीएम विशाल मिश्रा ने टॉपर्स के साथ सीधा संवाद किया और उन्हें सफलता के मंत्र दिए। जिला सभागार में आयोजित कार्यक्रम में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा टॉपर्स शामिल हुए। डीएम ने करियर, लक्ष्य, सफलता और मानसिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विद्यार्थियों से खुलकर बातचीत की। उन्होंने छात्रों को मानसिक तनाव से दूर रहकर योग, व्यायाम और संतुलित दिनचर्या अपनाने की सलाह दी। जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि ऐसे संवाद कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे ताकि विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन मिल सके। और खबर देहरादून से, जहां मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जिलाधिकारियों के साथ चारधाम यात्रा की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा को लेकर व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि चारों धामों में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने पर पिछले वर्षों की भांति रात्रिकालीन दर्शन की व्यवस्था को सुचारू किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने यात्रा के विभिन्न पड़ाव में निचले क्षेत्रों में होल्डिंग एरिया में श्रद्धालुओं को रखे जाने के निर्देश देते हुए होल्डिंग एरिया में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए। तो रात्रिकालीन दर्शन व्यवस्था लागू करने पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा का खास इंतजाम किया जाए, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, जिसके लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था पर समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा की समीक्षा की, कहा कि व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखें। रात्रिकालीन दर्शन व्यवस्था लागू करने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही सुरक्षा को देखते हुए 24 घंटे 703 सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी किया जाए ताकि किसी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी श्रद्धालुओं को न हो। व्यवस्थाओं को लेकर चाक चौबंद करने के निर्देश देते हुए नजर आए। देहरादून से तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां रात्रिकालीन दर्शन व्यवस्था लागू करने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही उन्होंने यात्रा के विभिन्न पड़ाव में निचली क्षेत्रों में होल्डिंग एरिया में श्रद्धालुओं को रखे जाने के निर्देश देते हुए होल्डिंग एरिया में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। तो रात्रिकालीन दर्शन व्यवस्था लागू हो, इस पर भी चर्चा की गई। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सिखों के पवित्र तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए विधिवत खोल दिए गए हैं। पारंपरिक अरदास के साथ यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में धार्मिक माहौल देखने को मिला। पहले ही दिन करीब 3000 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब के दर्शन किए, जिसके बाद प्रशासन ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए मार्गों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी में है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो। हेमकुंड साहिब यात्रा के शुरू होने के साथ ही उत्तराखंड में आस्था का माहौल और अधिक गहरा गया है। तो हेमकुंड साहिब के देखिए कपाट खुल चुके हैं। 3000 से श्रद्धालु पहले दिन ही दर्शन करने के लिए पहुंचे, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने यहां जयकारे लगाए। काफी संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए थे। 5 क्विंटल फूलों से बाबा का दरबार सजा है। हेमकुंड साहिब के कपाट देखिए आज से ही खुल गए हैं और आज यानी पहले दिन ही 3000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। श्रद्धालुओं के लिए तमाम व्यवस्थाएं भी की गई थी, किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत ना हो इसके खास ख्याल रखे गए थे। और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां 5 क्विंटल फूलों से बाबा का दरबार सजाया गया था। तो आज से हेमकुंड साहिब के कपाट खुल चुके हैं। 3000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इसके साथ ही साथ श्रद्धालुओं के सुरक्षा को देखते हुए बेहतर इंतजाम किए गए थे। 5 क्विंटल फूलों से बाबा का दरबार सजाया गया था। हेमकुंड साहिब के कपाट आज से खुल चुके हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 5 क्विंटल फूलों से बाबा का दरबार सजाया गया है। हेमकुंड साहिब के कपाट देखिए आज से खुल चुके हैं।
और आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में इस बार चार धाम में यात्रियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में पर्यटक पहाड़ी क्षेत्रों में धार्मिक की ओर बढ़ रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध आदि कैलाश और ओम पर्वत भी आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। इस साल चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले एक महीने में 16,000 से ज्यादा श्रद्धालु कैलाश पर्वत पहुंचे। वहीं पिछले साल की बात की जाए तो पूरे सीजन में 35,000 लोगों ने आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए थे। लेकिन इस बार की शुरुआती आंकड़े ही पुराने रिकॉर्ड टूटने के संकेत दे रहे हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु और पर्यटक आदि कैलाश पहुंच सकते हैं। प्रशासन भी बढ़ती संख्या को देखते हुए पूरी तरह अलर्ट मोड में है। यात्रियों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, यातायात और ठहरने की व्यवस्थाओं को लगातार बेहतर किया जा रहा है। फिलहाल जिस तेजी के साथ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है उसे देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार आदि कैलाश यात्रा नए रिकॉर्ड बना सकती है। कैलाश की यात्रा 1 मई से प्रारंभ हुई थी और वर्तमान तिथि तक लगभग 16,000 लोगों के लिए इनर लाइन परमिट जो है वो इश्यू कर दिया गया है और लगातार टूरिस्ट जो है वहाँ पर आ ही रहे हैं और काफ़ी अच्छी संख्या में टूरिस्ट का फ्लो वहाँ पर हो रहा है और सारी व्यवस्थाएं भी दुरुस्त हैं और सभी डिपार्टमेंट भी लगातार अपने स्तर से भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और देहरादून से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्मिता हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्मिता, चारधाम यात्रा में देखिए आस्था का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। कैलाश पर्वत में देखिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अभी क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, आपको बता दें कि चारधाम यात्रा जहां अपने चरम पर है तो वहीं आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा भी शुरू हो चुकी है, जिसमें जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं और पर्यटक हैं, वो रिकॉर्ड तोड़ रूप से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनका जो उत्साह है वो चरम पर है। एक बार फिर आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा के लिए पर्यटकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में यहाँ पर पर्यटक पहुंचे हैं। आपको बता दें, मैदानी इलाकों में जिस तरह से गर्मी हो रही है उसको देखते हुए जो पर्यटक हैं और जो श्रद्धालु हैं उनका खासा ये एक पसंदीदा जगह हम कह सकते हैं या एक राज्य हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड एक पसंदीदा राज्य है। और वहीं अगर आदि कैलाश और ओम पर्वत की बात की जाए तो यहाँ पर अब जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि कैलाश आकर गए हैं उसके बाद यहाँ पर पर्यटन लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बार भी जब यात्रा शुरू हुई है आदि कैलाश और ओम पर्वत की तो यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो रिकॉर्ड तोड़ तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, अभी तक जो यात्रा शुरू हुई है उसको 1 महीना हुआ, उससे भी कम समय हुआ है, लेकिन इसमें 16,000 से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं और पर्यटक हैं उनको इनर लाइन परमिट जो है वो जारी किया गया है। यही जो श्रद्धालु है 16,000 ये अभी आदि कैलाश पर पहुंच चुके हैं। और अभी आपको बता दें कि जो पिछला सीजन निकला है, पिछली बार की अगर हम बात करें तो करीब 35,000 लोगों ने आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए थे। तो ये तो अभी सिर्फ आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा का शुरुआती दौर है, जहां पर अभी तक 16,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को इनर लाइन परमिट दे दिए गए हैं। और आने वाले वक्त में उम्मीद की जा रही है कि आंकड़ा और बढ़ेगा। और साथ ही आपको बता दें, अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि इस बार जो आंकड़ा है वो 60,000 से ज्यादा हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए तमाम श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं भी कर ली गई हैं और इसके साथ ही उम्मीद यही की जा रही है कि जो ये संख्या है वो और ज़्यादा बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने विद्यालय प्रशासन के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। जिलाधिकारी ने विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के साथ बैठक कर हीट वेव से बचाव, सड़क सुरक्षा और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य जैसे अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतना जरूरी है। डीएम ने निर्देश दिए कि छात्रों को गर्मी से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया जाए और स्कूल आने जाने के दौरान उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने शिक्षकों को नियमित रूप से अभिभावकों से संपर्क में रहने को भी कहा।
के प्रधानाध्यापकों के साथ भी बैठक की गई और उनको बच्चों की सेफ्टी, रोड सेफ्टी, बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं उस वक्त उनकी सुरक्षा व्यवस्था, विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों का बच्चों के अभिभावकों के साथ एक कंटिन्यूअस वार्तालाप हो, उनके बीच एक समन्वय हो, इस विषय पर चर्चा की गई है। गर्ल चाइल्ड जो हैं उनके हेल्थ को स्पेशली मॉनिटर करने को लेकर के चर्चा की गई है। साथ ही उनको निर्देशित किया गया है कि चूँकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट वेव की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, उसमें बच्चों को किस तरीके से उनको पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको मतलब क्लास में अच्छा माहौल मिले और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके, इस संदर्भ में भी हमने सभी प्रधानाध्यापकों को, मुख्य शिक्षा अधिकारियों को, खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है। और देहरादून में बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। हीट स्ट्रोक से बचाव को लेकर विशेष तैयारियां तेज कर दी गई हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक की ओर से सभी जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में हीट स्ट्रोक रूम स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि गर्मी में प्रभावित मरीजों को तुरंत उपचार मिल सके। विभाग की ओर से आम लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर और पंपलेट के माध्यम से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही स्कूलों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी जागरूकता फैलाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि तेज धूप में बाहर निकलने से बचे, पर्याप्त पानी पिए और लू के लक्षण देखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। और ऋषिकेश के एक होटल में बड़ा हादसा हो गया है जहां 5वीं मंजिल से लिफ्ट गिरने से 6 पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी को इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद होटल में अफरा तफरी मच गई। घायलों ने होटल प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है। तो लिफ्ट हादसे में 6 पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि होटल प्रबंधन पर कहा जा रहा है कि लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है, जिसके लिए जांच शुरू कर दी गई है और तमाम जो घायल लोग हैं उन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। ऋषिकेश हरिद्वार घूमने आए थे। होटल टक्स में हम रुके पड़े थे। हम समय 8 साढ़े 8 बजे हम खाना खाने ऊपर गए 5th फ्लोर पे। 5th फ्लोर पे हमने खाना वाना खा लिया और जैसे ही हम लिफ्ट में बैठे ना 5th फ्लोर से, हम 6 आदमी थे लिफ्ट में, 5 से 6। जैसे हम लिफ्ट में बैठे 5th फ्लोर से नीचे सीधा ग्राउंड फ्लोर पे धड़ाम गिरी लिफ्ट। बाबूजी वो हमें पता है, हमने जो मंजर देखा, हमें पता है हमने क्या मंजर देखा। उसमें हमारा भाई मनोज सूर्यवंशी, एक पटवारी रुपेश और क्या नाम है उसका, चेतन के तो दोनों पैर टूट गए। और चमोली जिले के नंदानगर के पुनग्यारा महादेव के पास सितली रोड का है जहां जंगल में लगी आग तेजी से सड़क किनारे पहुंच गई है और वहां खड़े ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया है। देखते ही देखते ट्रक धू धू कर जलने लगा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची टीम ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। और उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। एक और देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है, तो वहीं पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने चमोली, रुद्रप्रयाग और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके चलते प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम के इस बदलते मिजाज को देखते हुए विभाग ने यात्रियों और स्थानीय लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तो देखिए, एक तरफ मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का कहर जारी है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की अपील की है। इसके साथ ही साथ मैदानी जिलों में भीषण गर्मी का असर लगातार जारी है। तो वही दूसरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर दूसरी तरफ पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है और जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। सनातन आस्था के 4 धामों, अनेक शक्तिपीठों और पर्वतराज हिमालय की पुण्य भूमि उत्तराखंड, जहां आस्था हिमालय की वादियों में गूंजती है, जहां प्रकृति और अध्यात्म एक साथ साकार होते हैं और जहां हर यात्रा दिव्यता, अनुभूति और आत्मिक शांति का अद्भुत संगम बन जाती है। इसी दिव्यता का प्रतीक है 4 धाम यात्रा। आज जब लाखों श्रद्धालु इस पावन यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु से 5 आग्रह किए हैं। पहला आग्रह है स्वच्छता का। तीर्थयात्री पवित्र धामों और नदियों को स्वच्छ बनाए रखते हुए यात्रा को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त रखने में सहयोग दें। इसी तरह दूसरा आग्रह है प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का, जिसमें सभी श्रद्धालुओं से एक पेड़ माँ के नाम अभियान में सहभागी बनने की अपील की गई है। तीसरा आग्रह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुसार अपने सहयात्रियों की सहायता करें। चौथा आग्रह अनुशासन और मर्यादा का। यात्रा सुरक्षित रहे, इसके लिए यातायात नियमों का पालन करें। पांचवा आग्रह वोकल फॉर लोकल, यानी तीर्थयात्री जब उत्तराखंड आए तो यहाँ के मेहनतकश हाथों से तैयार स्थानीय उत्पादों को जरूर खरीदें। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाए रखते हुए विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में 4 धाम यात्रा को और अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित किया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा पर निकलने से पहले रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। तो आइए आप भी देवभूमि की पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता की रक्षा का संकल्प लें, ताकि ये यात्रा आस्था के साथ साथ संकल्प की भी यात्रा बने। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो